नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 6 सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एट ऑल लेवल्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब जो चीजें पालन की जाती है उसको बोलते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस की हिंदी होती है पालन। इसको इंग्लिश में कहेंगे एडहेरेंस। कई मतलब होते हैं एक वर्ड्स के। उस सारे वर्ड्स के मीनिंग को आप जानेंगे और इन सारी चीजों को समझेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। कंप्लायंस की मतलब, इसका मतलब होगा एडहेरेंस। ADHERENCE, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पालन करना, यानी पालन बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, या फिर एडहेरेंस जिसको बोलते हैं पालन। सिंपल समझ लीजिए, ओबे का सेंस है। नीड्स, जो कंप्लायंस है, नीड्स यानी जरूरत है, टू बी मॉनिटर्ड। मॉनिटर्ड मतलब होता है एक तरह से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ऑब्जर्व का मतलब होता है वॉच करना, हर लेवल पे, सारे लेवल्स पे। इसी के बारे में बात हो रही है। जो इन्वायरमेंटल है यानी इकोलॉजिकल बोलते हैं, इसका मतलब है इकोलॉजिकल। इन्वायरमेंट से संबंधित चीजों को बोलते हैं। इन्वायरमेंटल कंप्लायंस नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एट ऑल लेवल्स। इन्वायरमेंटल जो कंप्लायंस है, जो पालन करने वाली चीज है, जरूरत है सभी को मॉनिटर्ड करने की, सभी लेवल्स पे। इसी के बारे में डिस्कशन है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल ये एडजेक्टिव है, नाउन है। देखिए ऐसे समझेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में CE आए, मेंट आए, उसके अलावा OR, ER, ER, TY आए, CE आए, CE तो मैंने पूरा ऊपर लिख ही दिया है, TION आए, उसके अलावा इज्म आए, TY आए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आए उनको नाउन कहेंगे। तो कंप्लायंस नाउन है, उससे पहले एल लगा हुआ है। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिस वर्ड के लास्ट में एल आए, IVE आ जाए, एबल आए, फुल आए, लेस आए, ओईवेस आए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इनको याद रखेंगे। तो जिसके लास्ट में सी और ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, मेंट, ईयर, नेस वाला होता है नाउन, और लेस वाला होता है एजेक्टिव। तो ये सभी एजेक्टिव वाले रूट वर्ड्स हैं, जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लगी रहे उन्हें एजेक्टिव बोलेंगे। ये सभी नाउन के रूट वर्ड्स हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द कंप्लायंस नाउन है, उसके पहले एजेक्टिव उसके बारे में बताएगा। ये सारी चीजें आप अलग अलग करके सीखे। स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश प्रॉब्लम है, लेकिन इंग्लिश को अच्छा आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे पढ़ के, बस समय देना है। आप समय देना शुरू कीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी आप ग्रामर सीखते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स आप याद करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है ना। उन सारी चीजों की जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टोरी रीडिंग करने में आपको टाइम लगता है, इससे कई फायदे भी तो हैं। जैसे पैसेज अच्छा हो जाएगा, ग्रामर वाले क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो रही है, क्लोज टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, एनवायरमेंटल कंप्लायंस सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब की पांचवी फॉर्म है, यानी इसको बोलते हैं V5। टू बी के साथ हम हमेशा लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू बी के साथ V3 आ गई। एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे बात हो रही है। इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज ब्रॉट इनटू इफेक्ट। ब्रॉट इनटू इफेक्ट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब है अप्लाई करना,
या इम्प्लीमेंट करना। अप्लाई करना बोलेंगे या इम्प्लीमेंट करना बोलेंगे। ये हैज के साथ ही ब्रॉड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्रेजल वर्ब्स इसको बोल सकते हैं वैसे। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ जब भी वी थ्री अटैच करेंगे तो उसको आप मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। देखेंगे यहाँ पे कैसे बात हो रही है। देखिए, जो भी चीजें ऐसी मिलती है उनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का फॉलो हुआ, जैसे सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव वी थ्री आती है। हैज सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और आई और जितने भी सारे प्लूरल हैं सबके साथ हैव लगाते हैं। एक फ्रेज यहाँ पे बोल सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोलिए या जो भी बोलिए इसको, इसका मतलब है कम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है ब्रिंग इनटू। यहाँ पे ब्रिंग इनटू इफेक्ट है। ब्रिंग इनटू इफेक्ट का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज को लागू करना। किसी भी चीज को लागू करने को बोलते हैं ब्रिंग इनटू इफेक्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। क्या इफेक्ट, क्या लागू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अ सेट ऑफ रूल्स, एक रूल का सेट लागू किया गया है। देखिए ऐसा लिखा होता है, अ सेट ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ हर्ड ऑफ, ऐसे नाउन में रूल आते हैं। तो इनके साथ जो नाउन होगा वो लगाएंगे प्लूरल, और अगर इनके साथ वर्ब लगानी हो तो आगे वर्ब होनी चाहिए सिंगल, बट ऐसा है नहीं। ये ध्यान देंगे, सेट ऑफ रूल्स लिखा हुआ है। ये कलेक्शन का एक तरीका है। आगे है कॉल्ड, और सेट ऑफ रूल्स को कॉल किया गया, बुलाया गया। द इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स, इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स माना गया। ऑडिट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, जैसे एक तरह से चेक करने को बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। 2025 का ऑडिट रूल है, जो जो रूल है, मतलब ये जो ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट है, दैट अलाउस करता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, पीछे सिंगुलर की बात है तो यहाँ पे बी फाइव आ गया। जब भी सेंटेंस में हु, विच, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। होम भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है। इससे पहले अगर सिंगुलर की बात होगी तो आगे भी अटैच करेंगे सिंगुलर। The Ministry of Environment, Forest, Climate Change has brought into effect a set of rules called, जो बुलाया गया, द इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स माना गया 2025 का, दैट अलाउस करता है वाइटल एक्टिविटी। वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब है जैसे एक तरह से क्रूशियल बोल सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग के बारे में ये चीजें, एक्टिविटी बताएगा क्या चीजें हैं क्या है। टू गो बियॉन्ड द रेमिट ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये चीजें जाएंगे रेमिट से भी आगे। रेमिट का मतलब होता है कैंसिल करना, रिवोक करने के सेंस में आता है। रेमिट का मतलब होता है एक तरह से वो चीज, स्कोप होता है, ऑर्बिट होता है, प्रोविंस या इलाके के सेंस में बोलते हैं, नाउन के सेंस में। ऐसे रेमिट का मतलब कैंसिल करना भी होता है। रेमिट, इसका मतलब नाउन के सेंस में, वर्ब के सेंस में कैंसिल करना। रिवोक करना भी बोल सकते हैं, वापस लेना भी बोलते हैं। लेकिन नाउन के सेंस में इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। रेमिट का नाउन का सेंस है, जैसे एक तरह से ऑर्बिट या स्कोप होता है। स्कोप या ऑर्बिट को बोलते हैं। मॉनिटरिंग मतलब वॉच करना, और ऑडिटिंग का मतलब होता है चेक करना। गो बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उससे भी परे, फर्दर, उससे भी आगे का सेंस है। द रेमिट ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी आगे वाली चीज होंगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मीनिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक रूल लागू किया, अप्लाई किया, सेट ऑफ रूल्स, जो बुलाया गया इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025। ये जो रूल है, जो चीज इन्वायरमेंट ऑडिट है, ये अलाउ करता है वाइटल एक्टिविटी को, इन्वायरमेंटल जो भी मॉनिटरिंग होगी, ऑडिटिंग होगी, बियॉन्ड रेमिट ऑफ स्टेट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से भी जो चीजें निकलती हैं, रेमिट होती है, उससे भी आगे की चीजों की ये चीजें ऑडिटिंग करेगी। इसी के बारे में बात हो गई है। यहाँ पे मिनिस्ट्री नाउन है, ये भी नाउन है, फॉरेस्ट नाउन है, सभी एक साथ है। हैज, मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, वर्ब ये है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेट ऑफ रूल्स नाउन हो जाएगा, कॉल्ड वर्ब है, इन्वायरमेंट
ये नाउन है। ऑडिट रूल्स ये नाउन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब है। पीछे सिमिलर की बात थी, यहाँ पे इन्वायरमेंट का, तो V5 है। वाइटल एग्जेक्ट ये एडजेक्टिव है, एक्टिविटी नाउन है, वैसे भी समझेंगे। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल है, तो ये नाउन होता है और ये वाला एडजेक्टिव हो जाएगा और ये आर्टिकल है। इन्वायरमेंटल ये एडजेक्टिव है, ए लग गया। मॉनिटरिंग करना आईएनजी फॉर्म में, ऑडिटिंग करना ये सब आईएनजी फॉर्म में है। टू गो V1 है। बियॉन्ड प्रेपोजिशन है। रेमिट नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले एक ही वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन बोलेंगे। स्टेट कंट्रोल बोर्ड्स की बात हो गई। आगे देखेंगे। द रूल्स विल लार्जली स्क्रूटिनाइज। रूल्स जो है लार्जली मतलब बड़े पैमाने पे करेगा। रूल्स सब्जेक्ट है, विल के साथ V1 आ गई। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब है कोई भी चीज आगे लागू, मतलब ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। इसमें क्या है, स्क्रूटिनाइज मतलब होता है एग्जामिन करना, वेदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर कंप्लायंट विद, ये चीजें कंप्लायंट है नहीं या नहीं है। कंप्लायंट का मतलब होता है एक तरह से पालन करने का सेंस। कंप्लायंट मतलब होता है कोई चीज को ओबे करना। ओबीडियंट, कंप्लायंट का सेंस यहाँ बोल सकते हैं ओबीडियंट होना। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन में है या नहीं है। देखिए पूरी बात का मतलब समझेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रूल लागू किया है। सेट ऑफ रूल्स बुलाया गया, इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स माना गया, इस रूल को माना गया इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स। इन्वायरमेंट ऑडिट जो है अलाउ करता है वाइटल एक्टिविटी को, मतलब एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो इन्वायरमेंटल में मॉनिटरिंग करेगा, ऑडिटिंग करेगा। रेमेट ऑफ पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन की निकास होती है। रेमेट का मतलब यहाँ पे ये सेंस हो जाएगा, एक तरह से छोड़ना भी बोल सकते हैं, क्विट करना। रेमिट मतलब ये भी होता है एग्जेम्प्ट भी बोलते हैं, एग्जेम्प्ट। पॉल्यूशन बोर्ड्स की बात है। द रूल्स विल लार्जली स्क्रूटनाइज, बड़े पैमाने पर जो रूल्स है वो जांच पड़ताल करेगा, वेदर चाहे ना चाहे, मतलब इंडस्ट्रियल। वेदर का सेंस ये हो जाता है, देखिए वेदर का सेंस है एक तरह से चाहे का सेंस होता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर कंप्लायंट, कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कंप्लायंट है यानी ओबीडियंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन में है या नहीं, उसी के बारे में बताएगा ये पूरी लाइन ये हो गई। अब देखिए यहाँ से ग्रामर मैंने बता दिया था, यहाँ से ग्रामर देखेंगे। द रूल्स ये सब्जेक्ट है, विल के साथ V1 आ गई। लार्जली एडवर्ब है, ये V1 है वर्ब। वेदर का सेंस होता है एक तरह से कनेक्टर में आता है, कंजंक्शन में भी वर्क करेगा। वेदर एक तरह से कनेक्ट, ये कनेक्टर में काम करता है, कंजंक्शन भी होता है। इंडस्ट्रियल एजेक्टिव है, यूनिट्स नाउन है। आर कंप्लायंट ये एजेक्टिव हो जाएगा। कंप्लायंट ये जो वर्ड है एजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर है वो मेन वर्ब हो जाएगी। जब भी इसेमआर नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा तो उसको मेन वर्ब मानेंगे। आर प्लूरल फॉर्म में है। इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव है, रेगुलेशन नाउन है। रेगुलेशन मतलब रूल होता है, नियम को कहते हैं। रूल को कहते हैं रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये विद प्रपोजिशन है। कंप्लायंट के साथ विद लगता है, कंप्लाई विद जैसे यूज करते हैं पालन करने के लिए, फ्रेजल वर्ब आता है। कंप्लाई विद उसी से लगा हुआ है। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली। देखिए अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं और कोई भी चीज सीखनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप समय देंगे तभी सीख पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम भी नहीं देते हैं। उम्मीदें हैं कि मैं बड़े लेवल का एग्जाम क्रैक करूं, और मेहनत वैसे ही करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको टाइम देना है। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम में पैसेज आता है, तो आपको रीडिंग की हैबिट्स नहीं होगी, कैसे आप पैसेज सॉल्व कर पाएंगे, कैसे आप क्लोज टेस्ट को बना पाएंगे, कैसे आप, तो एक एक करके ना आपका मतलब लेवल बढ़ता है। एक दिन में तो बढ़ेगा नहीं, तो आप डेली बेसिस पे इस पे काम करें, बढ़ता है। मैं कई चीजें बताता हूँ, आप उसको ध्यान पूर्वक तरीके से देखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। बट आपकी बेसिक जैसे वर्ब टेंस थोड़ी बहुत क्लियर है, उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप अच्छी होती हैं।
एक आदत बनानी होगी। चलिए यहां से मैं आगे बता देता हूँ। मैं पूरी तरह से एफर्ट लगा रहा हूँ, आप कितना हद तक मेहनत कर पाते हैं, सबसे बड़ी चीज ये होती है। एफर्ट मेरी पूरी है, एफर्ट्स आपकी भी होनी चाहिए। चलिए यहां से देखेंगे दी ओवरऑल फ्रेमवर्क। ओवरऑल का मतलब होता है ग्रॉस या यूनिवर्सल, पूरा। ग्रॉस या यूनिवर्सल होता है यानी पूरे के सेंस में आएगा। फ्रेमवर्क का मतलब एक होता है, फ्रेमवर्क का मतलब है एक तरह से फ्रेम यानी एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। फॉर मॉनिटरिंग, देखिए फॉर प्रेपोजिशन उसके बाद जेरंड आ गया, एंड कंप्लायंस विद इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क, जो कंप्लायंस होता है मतलब पालन होती है, विद इन उसके भीतर जो एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग मतलब करंट चीजों को बोलते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब जो चीजें लाइव हैं, करंट चीजों को बोलेंगे। इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क इज प्रेजेंटली सपोज्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द रीजनल ऑफिसेज ऑफ इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, कमिटीज, इनके तहत ये सारी बातें होती हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ओवरऑल मतलब ग्रॉस, पूरा। जो फ्रेमवर्क है यानी स्ट्रक्चर है, फॉर मॉनिटरिंग करना मतलब वॉच करना, एंड कंप्लायंस यानी पालन करना विद इन एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसी के बारे में है। जो फ्रेमवर्क है, सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब यहाँ है इस प्रेजेंटली, ये प्रेजेंटली सपोर्टेड करते हैं, सपोर्टेड है बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। द रीजनल ऑफिसेस ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है, एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये सारी चीजें होती हैं। तो ओवरऑल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क जो होता है मॉनिटरिंग करना, कंप्लायंस होता है एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल के साथ, फ्रेमवर्क होता है ये, इज प्रेजेंटली सपोर्टेड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द रीजनल ऑफिसेज ऑफ द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरह सारी चीजें होती हैं। ये सभी इनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल एजेक्टिव है, ये नाउन है। फॉर के साथ जेरंड आ गया, कंप्लायंस नाउन है। फॉर प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया, कंप्लायंस नाउन है। विद इन प्रेपोजिशन है, इन का मतलब में, और विद इन का मतलब उसके भीतर। एग्जिस्टिंग का मतलब करेंट होता है, ये एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, इन्वायरमेंटल एजेक्टिव है। फ्रेमवर्क नाउन है। और यहाँ पे क्या है, इसकी सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है फ्रेमवर्क है, इसकी वर्ब यहाँ है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। इन सभी के द्वारा ये सपोर्टेड किए जाते हैं सब। नाम है मिनिस्ट्री का, ऑफिसेस का नाम है, स्टेट स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स का नाम है। दे हैव हाउएवर बीन फेसिंग सिग्निफिकेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। दे के साथ हैव आ गई, बीन के साथ बी फोर है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। दे हैव बीन मतलब ये सभी जो पीछे दिए गए हैं सभी के लिए दे आ गया। हावेवर मतलब हालांकि है, ये एक सब कनेक्टर में आता है। हैव बीन फेसिंग सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन। इसकी मीनिंग हो जाएगी लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब होता है कर्ब लगाना, किसी भी चीज पे रोक लगाने को बोलेंगे। दे हैव हावेवर बीन फेसिंग सिग्निफिकेंट कॉन्स्टेंट, वे सभी फेस कर रहे हैं एक तरह से लिमिटेशन वाला, लिमिटेशन फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर के रूप में, सोर्सेस को भी रिसोर्सेस के रूप में, कैपेसिटी के रूप में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, दे के साथ हैव आ गया, बीन के साथ वी फोर है, यानी वी फोर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, नाउन है। इन टर्म्स ऑफ ए नाउन हो जाएगा मैन पावर के सेंस में, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम मतलब जो लिमिटेशन फेस कर रहे हैं, कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा नाउन में आता है। दीज लिमिटेशन, दीज है एडजेक्टिव, उसके साथ नाउन आएगा प्लूरल। देखिए दिस दैट और के साथ हमेशा सिमिलर, दीज दोज के साथ हमेशा प्लूरल। दीज लिमिटेशंस हैव हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब होता है कोई चीज पे स्टॉप करना,
या रोकना बोल सकते हैं। देयर अबिलिटी, अपनी योग्यता को हैम्पर्ड करता है, कर चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दीज लिमिटेशंस के साथ हैव और वी थ्री आ गई। देयर अबिलिटी, अबिलिटी नाउन है। टू कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब बड़े पैमाने पे ह्यूजली मॉनिटर करना है, इन्फोर्स करना है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस को अक्रॉस द वास्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग नेशनल वाइड। जो पूरी अक्रॉस मतलब पूरा, इस छोर से उस छोर, जो वास्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज है ऑपरेटिंग किए जा रहे हैं नेशनल वाइड पे। सेड अ प्रेस स्टेटमेंट बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये बातें कही गई। देखिए यहां से यहां तक डायरेक्ट स्पीच में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सब पूरा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है। पूरी लाइन का मतलब समझिएगा, दे हैव फेसिंग, वे सभी फेस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट जो लिमिटेशंस है, मैन पावर का, रिसोर्सेज का, कैपेबिलिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये जो लिमिटेशंस है, हैम्पर्ड किया है मतलब कि बाधित किया है। हैम्पर्ड मतलब होता है स्टॉप करना, बाधा डालना भी बोल सकते हैं। हैम्पर का मतलब इसका मतलब हो जाएगा, हैम्पर का मतलब होता है कोई चीज को एक तरह से मतलब होल्डर करने के सेंस में आएगा, बाधित किया है देयर एबिलिटी को। कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब बड़े पैमाने पे, ये एडवर्ब हो जाएगा। देखो एलवाई वाले जितने भी सारे वर्ड हैं, वो सभी या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं या तो एडवर्ब हो सकते हैं। एडजेक्टिव में एलवाई लग जाए तो एडवर्ब होगा, नाउन में एलवाई लग जाए एडजेक्टिव बनेगा। यहाँ पे इसका जो मतलब हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब होता है कंप्लीटली बोल सकते हैं। एलवाई लगा है इसमें। मॉनिटर, देयर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंसिवली मॉनिटर करना है, इन्फोर्स करना है, लागू करना है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस को अक्रॉस द वास्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में, इंडस्ट्रीज में ऑपरेटिंग जो हो रहे हैं नेशनल वाइड। से ये बात कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाय, प्रेस स्टेटमेंट में बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। दीज एडजेक्टिव है, लिमिटेशंस नाउन है, हैव के साथ वी थ्री आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देयर, लिमिटेशंस के लिए देयर आ गया, एबिलिटी नाउन है। कॉम्प्रिहेंसिवली एडवर्ब है, मॉनिटर वर्ब है, इनफोर्स वर्ब है, एनवायरमेंटल एडजेक्टिव है, कंप्लायंस नाउन है। ए क्रॉस प्रेपोजिशन है। द नंबर ऑफ नाउन के सेंस में आता है, प्रोजेक्ट्स नाउन है। द नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा रखते हैं प्लूरल, और नंबर ऑफ के साथ में नाउन रखते हैं प्लूरल। इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग नेशनल वाइज होते हैं। सेड, प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टेटमेंट नाउन है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नाउन हो जाएगा। पूरी बातें यहाँ बताई जा रही है, हर चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा लगेगा, इस टॉपिक थोड़ा बड़ा होता है ज्यादा एक्सप्लेन करने से। समय तो देना पड़ेगा, जो चीज सीखनी होती है उसके लिए वक्त देना पड़ता है। दिस स्कीम, देखिए दिस के साथ सिमिलर आ गया। ये जो स्कीम है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आया। यही लिखा होता दिस इज माई फोन, दिस को प्रोनाउन बोलेंगे। दिस स्कीम एम्स, इस स्कीम का एम जो है, तो ब्रिज करना। ब्रिज मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। ब्रिज का सेंस होता है जैसे कोई चीज को क्रॉस कराना, ओवर पास करना, यानी अटैच करना भी बोल सकते हैं। ब्रिज का मतलब यही होता है संपर्क, संबंध यानी पुल बांधना, जोड़ना बोल सकते हैं। तो मैन पावर को जोड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स जो भी हो चुके हैं। डेफिसिट्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से बोलते हैं ना, जैसे घाटा, शॉर्टफॉल जिसको बोलते हैं। डेफिसिट मतलब होता है शॉर्टफॉल, शॉर्टेज बोल सकते हैं। या एक और वर्ड आता है पॉसिटी, जिसके लिए आता है वर्ड लैक, कमी जिसको बोलते हैं। एलएससी के दर्द भी होता है, DEARTH, इसका मतलब ही घाटा होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस स्कीम एम्स करता है ब्रिज करना है मैन पावर को, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेफिसिट्स हैं, कमी है, फेस्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरह जो फेस किए जाते हैं। देयर बाय, देयर बाय का मतलब होता है इस प्रकार से, स्ट्रेंथनिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंप्लायंस मैकेनिज्म। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूती प्रदान करना होता है। कोई चीज को जोड़ने को बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग।
यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है बिल्डअप करना। आप देख पा रहे हैं कितने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं। इससे क्या होता है कि दिमाग से सारी चीजें बार बार क्रॉस हो रही है, तो ग्रामेटिकल भी स्ट्रांग होता है। दिस स्कीम एम्स करता है ब्रिज करना मैन पावर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेफिसिट्स को फेस्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा जो किए जाते हैं, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंप्लायंस मैकेनिज्म। देयर बाय इस प्रकार से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है इन्वायरमेंटल कंप्लायंस जो भी होते हैं पालन करने वाले मैकेनिज्म्स है, उसके तहत ये सारी बातें हो गई। अब देखिए, मैकेनिज्म का मतलब होता है एक तरह से अपैरेटस, मशीन्स भी कहते हैं। पहले मैं मीनिंग समझा देता हूँ। देखिए, बात यहाँ कही गई कि दिस स्कीम जो है लक्ष्य इसका होता है ब्रिज करना मैन पावर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो डेफिसिट मतलब जो प्रॉब्लम है, शॉर्टफॉल है जो फेस किए जाते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा, देयर बाय इस प्रकार से स्ट्रेंथनिंग करना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना इन्वायरमेंटल कंप्लायंस मैकेनिज्म का। अब यहाँ पे ग्रामर भी देख लेते हैं। दिस एडजेक्टिव स्कीम नाउन है, एम्स वर्ब की पांचवी फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ V5 आगे यानी सिंगुलर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ब्रिज मतलब जोड़ना, मैन पावर नाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन है, डेफिसिट्स नाउन है, फेस्ड बाय वर्ब है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज नाउन हो जाएगा, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग करते हुए का सेंस है, ING फॉर्म है वर्ब का, इफेक्टिव एडजेक्टिव है नाउन हो जाएगा, एनवायरमेंटल एडजेक्टिव है, कंप्लायंस नाउन है, मैकेनिज्म नाउन से। तो ऐसे करके समझ ले आप। आगे देखेंगे अंडर द न्यू रूल्स, नए रूल्स के तहत प्राइवेट एजेंसीज कैन गेट देमसेल्फ एक्रेडिटेड एज ऑडिटर्स। प्राइवेट एजेंसीज भी अपना एक्रेडिट करा सकते हैं। एक्रेडिटेड मतलब होता है लाइसेंस कराना, ऑथराइज कराना। एक्रेडिटेड का मतलब होता है कोई चीज में लाइसेंस ले लेना, मतलब अप्रूवल लेना, लाइसेंस कराना, अप्रूव्ड हो सकते हैं या लाइसेंस्ड। लाइसेंस्ड करने के सेंस में आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे लाइसेंस की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, LICENC होता है लाइसेंस कराना। अच्छा, गेट के साथ देखिए, गेट के साथ ऑब्जेक्ट आया, V3 आया, यानी किसी से कराने की बात होती है। जैसे मैंने कहा आई गॉट माई क्लोथ्स वॉश्ड, इसका मतलब है मैंने कपड़े साफ करवाए। इन सारी चीजों के लिए आप देखिए वर्ब का सेशन नन फाइनेट। नन फाइनेट के तीन टर्म्स मिल जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे प्रोफाइल पेज पे, वहां से मिल जाएगी आपको इंग्लिश की, जैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज, उसमें नन फाइनेट में जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इन्फिनेटिव और जेरंड ये सब देखें। तो ये जो रूल मैंने बताया ये है पास्ट पार्टिसिपल का रूल, पार्टिसिपल देखेंगे। तो अंडर न्यू रूल्स एक आया है कि प्राइवेट एजेंसीज भी गेट देमसेल्फ एक्रेडिटेड, एक्रेडिटेड कर सकते हैं ऑडिटर्स के लिए। तो प्राइवेट एजेंसी भी करा सकते हैं, गेट कैन के साथ V1 आ गई। मच लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरह, इन्वायरमेंट ऑडिटर्स की तरह, कैन गेट देमसेल्फ लाइसेंस, जो इनको मिलते हैं लाइसेंस, बी ऑथराइज टू इवेल्युएट करने के लिए, इवेल्युएट मतलब जज करना होता है जैसे, या फिर कैलकुलेट करना, द कंप्लायंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विद इन्वायरमेंटल लॉस, देयर अधेरेंस विद, अधेरेंस मतलब जो चीज बने होते हैं पालन के लिए, बेस्ट 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 प्रैक्टिसेस इन द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, ताकि पॉल्यूशन को कम करने की बात हुई। अबेटमेंट मतलब रिड्यूस करना होता है। देखिए, मच लाइक चार्टर अकाउंटेंट्स की तरह इन्वायरमेंट ऑडिटर्स कैन गेट देमसेल्फ लाइसेंस, वो लाइसेंस ले सकते हैं, बी ऑथराइज्ड हो सकते हैं टू इवेल्युएट करने के लिए, मतलब कैलकुलेट करने के लिए, कंप्लायंस जो पालन करना है प्रोजेक्ट्स का विद इन्वायरमेंटल लॉज के तहत, देयर अधेरेंस विद बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, प्रिवेंशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ये अंडर द न्यू रूल्स एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्राइवेट एजेंसी सब्जेक्ट है, कैन के साथ यानी मॉडल के साथ V1 आ गई। गेट के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो उसके साथ V3 लगाते हैं, पहले पहले ऑब्जेक्ट आ गया तब आगे V3 लगाएंगे, एज ऑडिटर्स के रूप में नाउन हो जाएगा। मच लाइक चार्टर अकाउंटेंट्स नाउन है, इन्वायरमेंट एडजेक्टिव नाउन है, ऑडिटर्स नाउन है। कैन के साथ वही फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है, गेट देमसेल्फ लाइसेंस, लाइसेंस दिलवाना। पी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इवैल्यूएट मतलब वर्ब है ये, कंप्लायंस नाउन है, प्रोजेक्ट्स नाउन है, इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव है, लॉज नाउन है। इन सबके लिए देयर लगा हुआ है, अधेरेंस ये नाउन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस नाउन है, बेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रैक्टिसेस नाउन है, प्रिवेंशन, कंट्रोल,
अबेटमेंट है, तीनों नाउन है, पॉल्यूशन भी नाउन है। काफी अच्छा टॉपिक है जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित चीजें हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे बात हो रही है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब लॉ होता है, रूल को कहते हैं, लॉ या रूल को बोलेंगे। हैज इन रिसेंट ईयर ट्रांसेंडेड, देखिए सब्जेक्ट के साथ हैज के साथ V3 आ गए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पॉलिसिंग करना, बुक कीपिंग करना। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैज ट्रांसेंडेड, यहाँ पे एक वर्ड मिला ट्रांसेंडेड, देख लेंगे इसका मतलब क्या होगा, देखिए। ट्रांसेंड का मतलब होता है जैसे एक तरह से कट क्रॉस करना। ट्रांसेंड का मतलब होता है क्रॉसिंग करने के सेंस में, पार करने के सेंस में आता है। मतलब ये जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस है रिसेंटली ईयर्स में ट्रांसेंडेड हुए हैं पॉलिसिंग और बुक कीपिंग के सेंस में। गिवन दैट ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज, इस सीन ऐसा देखा, ह्यूमन मानव के द्वारा क्लाइमेट चेंज जो हुआ है देखा गया है एज अ प्रॉब्लम दैट नेशंस मस्ट कलेक्टिवली फिक्स, जो नेशंस को जरूर फिक्स करना चाहिए। ह्यूमन का मतलब क्या, जो लोग फैला रहे हैं गंदगी, या ज्यादा गाड़ियां हो रही हैं, बिना मतलब गाड़ियां चलाई जा रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन कॉज्ड बाई हैं। अ प्रॉब्लम दैट नेशंस, जो प्रॉब्लम है किसी भी नेशंस को जरूर कलेक्टिवली मतलब पूरी तरह से फिक्स करनी चाहिए। मस्ट का मतलब चाहिए का सेंस है। न्यू डायमेंशंस टू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैव इमर्ज्ड, न्यू डायमेंशंस टू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के लिए इमर्ज्ड हुआ है। डायमेंशंस का मतलब होता है जैसे एक तरह से जैसे लेंथ होता है, साइज को बोलते हैं, प्रोपोर्शंस को बोलते हैं। हैव के साथ डायमेंशन सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब ये है। इमर्ज मतलब अपीयर होना हो, कोई चीज अपीयर होना को बोलेंगे। 10 का मतलब होता है, देखिए बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, स्टोरी को समझिए आप, जैसा आप करेंगे वैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, जितना आप इस पे ध्यान देंगे ऐसा करने से इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। 10 मतलब होता है सो, ये एडवर्ब के सेंस में आता है। ऑडिट्स अंडरटेकन बाय दीज एजेंसीज, जो ऑडिट इनके द्वारा अंडरटेकन किए जाते हैं, ये जो एजेंसीज है। अंडरटेकन मतलब होता है टैकल करना, हैंडल करना। बाय दीज एजेंसीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, ये यूज किए जा सकते हैं कंप्लायंस विद इन ग्रीन क्रेडिट रूल्स के तहत, अंडर विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन, इनको फायदा मिल सकता है ट्रेडिएबल क्रेडिट्स फॉर अफोरेस्टेशन के लिए, मतलब जहाँ पे पौधा रोपते हैं। अफोरेस्टेशन मतलब होता है जैसे एक तरह से पौधा रोपने को कहते हैं, प्लांटिंग ट्रीज को बोलेंगे अफोरेस्टेशन। एक होता है डिफोरेस्टेशन, इसको याद कर ले, हाल ही में मैंने वर्ड्स बताया होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, पिछले कुछ सेशंस में। तो एफोरेस्टेशन मतलब होता है पौधों का रोपना, और डिफोरेस्टेशन मतलब होता है पौधे को हटाना। अब यहाँ पे बात क्या होगी देखिएगा, यहाँ पे कई चीजें आपको मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं। सस्टेनेबल मतलब होता है जो चीजें जस्टिफिकेबल जस्टिफिकेबल है या एक्सेप्टेबल है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट अमंग अदर एक्टिविटीज में, बियॉन्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह, उससे भी परे, उससे भी आगे की बात होती है। नियरली एवरी कंपनी इन इंडिया विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, टू अकाउंट फॉर मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंट फॉर मतलब होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेना पड़ेगा। इट्स एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, एवरी के साथ, ईच एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन है तो सिंगुलर में रखना है। भारत में जितने भी सारे कंपनी है इन इंडिया विल हैव टू अकाउंट फॉर, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इट्स
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कार्बन इमिशंस के लिए। देखिए इट्स कंपनी के लिए आ गया। कार्बन इमिशन जो जो बोलते हैं ना निकलता है, इमिशन मतलब रिलीज होना होता है, कार्बन इमिशंस पोल्यूशन रिलीज होना को बोलते हैं। दिस विल इंटेल फेयरली कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए ये चीजें इंटेल करेगी। फेयरली एडवर्ब हो जाएगा, फेयरली मतलब पॉजिटिव सेंस में आता है, rather नेगेटिव सेंस में आता है। मतलब नेगेटिव का सेंस है अनप्लेजेंट। इंटेल का मतलब हो जाता है, इंटेल मतलब कोई चीज रिक्वायर करना, इसका मतलब है रिक्वायर, किसी भी चीज को रिक्वायर करने को बोलते हैं। दिस विल इंटेल फेयरली कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच आर बियॉन्ड व्हाट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिशियल्स कैन हैंडल। जो चीजें बियॉन्ड है, उससे भी परे है, जो ऑफिशियल्स हैंडल कर सकते हैं। हावेवर हालांकि प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर शुड नॉट बी एट द एक्सपेंसेस ऑफ कंप्रोमाइजिंग। फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना ये नहीं कंप्रोमाइज करते आप। और यहाँ बात की जा रही है कि preparing for future should not be at expenses of compromising core responsibilities। ये नहीं कि core responsibility यानी मुख्य responsibility को compromise कर दे। फ्यूचर के लिए तैयार करना, इसका मतलब ये नहीं कि जो सही चीज है उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर दें। इट इज यूजुअली एट डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पंचायत लेवल्स दैट मोस्ट फ्लैग्रेंट environmental ट्रेविटीज ट्रेवेस्टीज 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 मतलब होता है चीप मॉकरी जो की जाती है। अबाउंड मतलब फुल, विच एस्केप नोटिस यूजुअली, उसको बचना चाहिए, नोटिस से बचे रहते हैं नोटिस से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ। क्योंकि वहाँ कहते हैं कि ट्रेन स्टाफ की कमी है। न्यू रिजिम मस्ट सीक, जो नए शासन है उनको जरूर मांग करना चाहिए। empower देम टू, उनको भी empower करना चाहिए, मतलब ऑथराइज करना चाहिए। ये बात यहाँ हो गई। कहने का सेंस है यहाँ पे समझ लेंगे, प्रिपेयरिंग करना फ्यूचर के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करना उस एक्सपेंस पे कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। इट इज यूजुअली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, ब्लॉक पंचायत लेवल पे। जो मोस्ट फ्लैग्रेंट इन्वायरमेंटल ट्रेविटीज ट्रेवेस्टीज है। अबाउंड, अबाउंड मतलब फुल होता है। अबाउंड का मतलब होता है फुल के सेंस में आएगा।